आपको खुशामदीद कहते हैं लेवल 1 की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन, जिन्हें उर्दू में हम दर्जा अव्वल के इज़हारियों की ज़रब का लेसन कह सकते हैं। हमारा जो है वो पहला एक्सप्रेशन या इज़हारिया जो है, हम इंग्लिश की टर्म्स यूज़ करेंगे तो एक्सप्रेशन जो है वो उर्दू में उसको इज़हारिया कहते हैं। तो पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो x+2 टाइम्स, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़रब दे रहे हैं x+3 से। ठीक है, और इसके लिए जो है हम मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे, जिसे उर्दू में तक़सीमी खासियत कहते हैं। उसको हम यहाँ पर आपको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। मसलन फर्स्ट करें, हम a को अगर मल्टीप्लाई करें x+3 से, जहाँ x+3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर, तो a जो है जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो वो x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी। ठीक है, तो a टाइम्स x+3 जो है वो a मल्टीप्लाई जब होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत, तो ax प्लस a टाइम्स 3 जो है वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम तक़सीमी खासियत या तक़सीमी खवास भी कहते हैं उर्दू के अंदर। अब यही जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने पहले एक्सप्रेशन के लिए, या अलजेब्रिक जो इज़हारिया है हमारा उसके। तो x+2 को हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं, क्योंकि जो दूसरी हमारे पास जो जुमला है x+3, उसमें 2 हमारे पास चीज़ें हैं। तो x+2 को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से ज़रब देंगे, और फिर x+2 को हम 3 से। ठीक है, तो इसमें जो है आप ये समझ लेंगे जैसे x+2 जो है ये हमारे a, जैसे हमने अपनी मिसाल में आपको दिखाया था, उसकी तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है x+3 के साथ। हमने जो है वो x+2 को सिर्फ खोल के और x+3 से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको बस आसानी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब x+2 को जो है वो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ फिर दोबारा हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, तक़सीमी खासियत जो है, उसको इस्तेमाल करेंगे। x को जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो वो x से जाके पहले मल्टीप्लाई होगा, तो x टाइम्स x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर्ड, और 2 से भी x मल्टीप्लाई होगा, और ये हो गया +2x। और इसी तरह से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x+2 से, और वो पहले x से मल्टीप्लाई होगा, 3x हो गया, और 3 टाइम्स 2 जो है वो 6 मिल गया आपको। ठीक है, तो अब हम तकरीबन जो है हमारा सवाल हल हो गया। अब हम सिर्फ 2x और +3x को आपस में जमा कर सकते हैं। ये हमारा जो है पूरी जो इक्वेशन, वो जो है एक्सप्रेशन, वो x² प्लस 5x हो गया, जो 2x और 3x को आपस में जमा करके हमें मिला, और +6। ठीक है, तो x+2 टाइम्स x+3 जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की। पहले हमने x+3 को खोल के x+2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोबारा इस्तेमाल करके ब्रैकेट्स खोल के, और फिर आखिर में हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया एक्सप्रेशन को। चलें एक सवाल और हल करते हैं। फर्स्ट करें कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इज़हारिया है अलजेब्रा का, वो 5x + 9 टाइम्स 4x - 2, और इसको हम दोबारा से अपनी जो है वो प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके 5x + 9 पहले हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं, और फिर एक दफ़ा इसको हम 4x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर प्लस और -2 से दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला -2 है वो यहाँ आ गया, और ये जो 4x है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको दोबारा से अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी को खोलेंगे इन ब्रैकेट्स को, तो 4x 5x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 20x² हो गया। ठीक है, x की पावर जो है, x की क़ुव्वत जो है वो 2 है, क्योंकि हमने x को x से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 5x टाइम्स 4x जो है वो, उसमें 5 टाइम्स 4 से हमें 20 मिला, और x टाइम x से हमें x² मिला, या x क़ुव्वत 2 के साथ। फिर 4x को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 टाइम्स 9 जो है 36 हो गया हमारे पास, और x आ गया इसके साथ। अब दूसरी तरफ 5x -2 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो -10x हो गया, -2 को 9 से जब मल्टीप्लाई किया तो -18 आ गया। ठीक है, -18। अब 20x² आ गया। अब हमारे पास बीच में 2 टर्म्स हैं जिसमें x है, ये आपस में एक दूसरे के साथ हम जमा कर सकते हैं, तो ये 36x - 10x जो है वो 26x हो गया, और 18 जो है -18 वो वैसे का वैसे ही रह गया। चलिए एक सवाल जो है और हल कर लेते हैं हम। चलिए इस दूसरे सवाल में जो है हमारे पास 2x + y, ठीक है, ये ब्रैकेट है हमारा, और दूसरा जो
जुमला है इस एक्सप्रेशन के अंदर, वो है 3x प्लस 2y। ठीक है, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल, या जिन्हें उर्दू में मुतगय्यर कहते हैं, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, x और y। चलें दोबारा से हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है तक़सीम खासियत इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने 3x पहले से लिख लिया है, उसको पहले मल्टीप्लाई किया 2x प्लस वाई से, 2xy जो है दोबारा लिखा और इस दफ़ा इसको 2y से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में जो है वो जो ऑर्डर था, जिस तरतीब से हम लिख रहे थे, वो हमने आगे पीछे कर दिया, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यानी हम 3x जो है वो बाद में मल्टीप्लाई करते 2x प्लस वाई के सीधे हाथ पे लिखते या उल्टे हाथ पे लिखते, बात एक ही है। ठीक है, अब 3x को हमने 2x से मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 6x स्क्वायर्ड हो गया, क्योंकि x और x स्क्वायर, और 3x और y को जब मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 टाइम्स x टाइम्स y या 3xy मिल गया। दूसरी तरफ 2y को मल्टीप्लाई किया हमने 2x से, तो 2 और 2 4 हो गया, और एक y और x दो वेरिएबल्स हैं, दोनों आपने y x करके लिख लिया। फिर 2y y से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2y स्क्वायर्ड, क्योंकि y टाइम्स y जो है वो y स्क्वायर्ड हो गया। अब देखें, अब इसको हम क्या मज़ीद सादा कर सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3xy और 4yx जो है ये दोनों ऐसी टर्म्स हैं कि जिनमें x और y दो वेरिएबल्स या दो मुतग़य्यर हैं, तो इनको हम आपस में जमा कर सकते हैं। 3 प्लस 4 7 हो गया, और xy करके हमने लिख लिया, इसको आप yx करके भी लिख सकते हैं, और बाकी जो है वो 2y स्क्वायर हमने और इसमें ऊपर से नीचे आ गया। तो जो हमारा है सादा होने के बाद 6x स्क्वायर्ड प्लस 7yx या 7xy, जिस तरह से आप इसे चाहें लिख लें, प्लस 2y स्क्वायर। चलें एक सवाल और हल कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बाकी है। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये 2x प्लस 2 स्क्वायर्ड है, यानी इसकी जो कुव्वत है वो पावर जो है वो 2 है। ठीक है, और ये 2x प्लस 2 है, यानी ये 2 प्लस 2 नहीं है, वरना हम 4 करके और उसको स्क्वायर कर सकते थे। तो 2x प्लस 2 स्क्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, 2x प्लस 2 टाइम्स 2x प्लस 2 स्क्वायर, मतलब कि वही चीज़ जो नीचे है ब्रैकेट के अंदर, वो आपस में अपने आप से दो दफ़ा यानी एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2x प्लस 2 को 2x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x प्लस 2 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है तक़सीम खासियत। पहला 2x जब मल्टीप्लाई हुआ 2x से तो 4x स्क्वायर्ड हो गया, फिर 2x प्लस 2 4x, और दूसरी तरफ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 4x प्लस 4, और इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे बीच की दो टर्म्स जो हैं ये 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 हो गया। ठीक है जनाब, तो और हमारा काम ख़त्म, सवाल ये जो है यहाँ पर हल हो गया। उम्मीद है कि आप जो है दर्जा अव्वल की जो है एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन आपकी समझ में आ गई होगी। जाइए मज़े कीजिए।